Good evening, everyone. I am Saksham Pandey, and today we are going to continue with the chapter Economic Importance of Bacteria. फंजाई तो आ नहीं रहा है, तो हम लोग ने बैक्टीरिया के बारे में काफ़ी कुछ जाना पिछली क्लास में, जैसे कि कोई बताएगा क्या क्या जाना? हाँ बताइए। अरे वाह, अब आरुष बता देंगे कि यही जो प्रिमिटिव सेल्स होती है उनका बायोलॉजिकल नाम क्या है। आरुष, क्या प्रोकैरियोटिक नाम है कि यूकैरियोटिक? प्रो है, पर प्रो मतलब तो होता है कि जो बड़े मतलब अच्छा हो, प्रो। अरे भाई तुम तो प्रो गेमर हो, प्रो ही होगा। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। ये डिफरेंस आपको लेक्चर 22 इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के बारे में कंसेप्शन है सबके दिमाग में कि ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। बैक्टीरिया ऐसा कुछ नहीं है। दीज आर जस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये सबसे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पाए जाते हैं। हाँ ठीक है, मतलब नहीं, उसमें भी 2 माइक्रोमीटर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी होते हैं। ठीक है, माइक्रॉन्स में इनको नोट किया जाता है। हम लोग ने पढ़ा था ना पिछले क्लास में इनका। हाँ, ये इनका साइज मैक्रोमीटर नहीं, माइक्रोमीटर। मैक्रो होता है थोड़ा बड़ा, माइक्रो। हाँ, जैसे एक डॉट बनाया, इसका भी 1000th कर दीजिए, उतना साइज है एक बैक्टीरिया। मतलब आप देख नहीं सकते इनको नेकेड आई से। ये बड़ा ही डॉट बन गया, अब इससे छोटा डॉट बन नहीं सकता है। मतलब बहुत ही छोटा डॉट रहेगा जो आपको डॉट ही नहीं दिखेगा, उसका भी 1000 करेंगे हम लोग। तो खैर बहुत ही छोटे, आप देख नहीं सकते नेकेड आई से, और इसको सिर्फ देखा जा सकता है एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से, है ना। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप हम लोग पढ़े थे, उसकी मैग्नीफिकेशन कितनी होती है? नहीं बहुत ज़्यादा, हाँ 2 लाख। 2000 तो बहुत कम हो गई। वो तो हमारे जो सबसे पहले थे, सबसे पहले किसने दिया हम लोग को माइक्रोस्कोप? हाँ, दूसरे कौन थे? रॉबर्ट हुक। पिछला रिवाइज करते रहो बेटा, इस सैटरडे तो टेस्ट में सब कुछ आएगा। सैटरडे से टेस्ट कंटिन्यू हम लोग का। ये मतलब हम लोग जो भी करेंगे फिजिक्स या बायोलॉजी, वो जितना कोर्स कर चुके हैं सब आएगा। हाँ सब, हम लोग तो फाइनल्स के लिए पढ़ते हैं ना। मेरा मकसद है आप लोग को प्रयागराज का टॉपर बना देना। अब एक प्रयागराज को टॉपर को क्या सिर्फ आगे के टर्म का पता होगा? 10th में जाके बोलोगे 9th का मुझे नहीं आता, 8th का मुझे नहीं आता है, एडिशन तो नहीं आता मुझे, ट्रिग्नोमेट्री आती है, ऐसे तो नहीं बोल सकते हो। एग्जाम्पल अच्छा लगा? बहुत बढ़िया, ठीक है। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये यूनिसेलुलर ही तो है, एक सेल ही तो है। हाँ मतलब किस सेल से छोटे? अरे बहुत छोटे, एनिमल सेल से बहुत। ये एक ही सेल है। व्हेन आई एम कॉलिंग इट यूनिसेलुलर, इट मीन्स इट इज ओनली वन सेल, यूनिसेल्यूलर। ये एक ही सेल को ऑर्गेनिज्म ही है, एक सेल है वही ऑर्गेनिज्म है हमारा। अब सेल्स तो लिविंग होती है, तो यही एक लिविंग सेल। पर ये बड़ी मतलब इसके बारे में जानते हैं, बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर ये सह सकती है। मतलब इसको अंटार्कटिका में छोड़ दे सर्वाइव कर जाएगी। अब वो क्यों रह पाते, कैसे सर्वाइव कर लेते? जैसे आप देखेंगे हम लोग पानी बॉयल कर देते हैं। पानी बॉयल इसीलिए किया कहा जाता है कि हार्मफुल बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया दोनों तरीके के होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं, कुछ पॉइजनस होते हैं, कुछ बड़े अच्छे भी होते हैं, और कुछ को आप लोग हर दिन कंज्यूम भी करते हो। हर दिन नहीं तो कभी कभी, और बहुत मतलब मज़े से करते हो। वो बताएगा क्या है वो? हाँ स्मोकिंग नहीं, स्मोकिंग नहीं, वो आप ऐसे ही कंज्यूम करते होगे। फिर
अल्कोहल, अल्कोहल नहीं, मजाक कर रहा हूँ। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्या हो गया बेटा? अच्छा ठीक है, अच्छी बात है यार। लाते हो कॉपी किताब? कॉपी तो लाते हो, किताब तो नहीं। ठीक है, अब हाँ जिसका आप लोग कहेंगे। ठीक है, बायो बायो, इस पे आ जाते हैं वापस। और ये सब लोग जान गए अब कि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। हाँ नहीं, हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। यही डाउट हो जाता है कि प्रो मतलब सब लोग समझ लेते हैं कि ये तो अभी अभी आया, नहीं। हाँ वैसे ही प्रो मतलब है प्रिमिटिव, पिछड़ा, प्रिमिटिव। जैसे अब अगर प्रो से याद करना तो प्रो कौन होता है? जो बहुत पहले से खेल रहा हो। हाँ हाँ, फ्री फायर, तब तो आपको नहीं बुला सकते। ठीक है, तो प्रिमिटिव बहुत पहले से जो खेल रहा है, तो ये प्रोकैरियोटिक, तो इतना डेवलप नहीं होता है ये। ठीक है, और कैरी मतलब होता है क्या? न्यूक्लियस। और इसी का एडवांस वर्जन कौन होता है? यूकैरियोटिक। हाँ, जो हाईली डेवलप्ड है, जो मॉडर्न है, मॉडर्न न्यूक्लियस। और इनका है प्रिमिटिव न्यूक्लियस। अब इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, मतलब न्यूक्लियस को एक कवरिंग नहीं मिली होती है। अब अगर हम लोग एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर स्टडी करें तो बड़ा ही सिंपल स्ट्रक्चर बनेगा। हम लोग क्या करेंगे, 3 वॉल्स बना देंगे। एक, अच्छा बैक्टीरिया के हम लोग शेप्स भी पिछली बार पढ़े, 4 तरीके के होते हैं, है ना? कौन कौन से? कॉकाई, हाँ हाँ, बैसिलाई, स्पाइरला, हाँ, और एक कॉमा ना, कॉमा शेप्ड। तो हाँ देखिए, इनका डायग्राम बनाना बड़ा आसान। 3 ऐसी लेयर्स बनाइए। इसके बीच में बना दीजिए इनका डीएनए। हम लोग ने ये देखा था कि इनका जो नहीं नहीं नहीं, पूरी सेल का ही फिक्स शेप नहीं है, इसका क्या होगा? तो ये इनका, ये क्या है? ये डीएनए है। इसमें तो बहुत ही कम लेबलिंग है, मैं बताता हूँ क्या क्या। अगर वैसे दोनों केस हो सकते हैं, एक में होगा भी, एक में नहीं भी। हम लोग पढ़ते हैं उसको आगे। बुक में तो बहुत ही कम लेबलिंग दी है। इसमें देखिए, ये बीच में इसका डीएनए का नेटवर्क होता है, और यही क्रोमैटिन है। हम लोग पिछली बार पढ़ रहे थे कि क्रोमैटिन आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड इट कैरीज द डीएनए ऑफ योर बॉडी। ये बहुत चर्चा किए थे। और क्रोमैटिन ही फ्यूज करके, कॉइल करके क्या बना देते हैं? बहुत बढ़िया। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आरुष कुछ ऐसा, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, ये 10th में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। हाँ, और इसके बाहर थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर, हाँ प्लास्टिड, प्लाज्मिड नहीं है ये है हमारे राइबोसोम्स। वो कुछ नहीं दिया आपके बुक में। हाँ, राइबोसोम्स। देखिए तो बेटा, पहली बात है ये प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक का ये डाउन साइड है कि इनके पास उतने सेल ऑर्गेनल्स नहीं है। इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, होगा भी तो 1 या 2, बहुत ही कम अमाउंट में। जहाँ दूसरे सेल्स के पास 5-6 हैं, 7-8 है। क्या हो गया बेटा? इतने से ही? ये तो 5 मिनट पढ़ाया हूँ। कोई बात नहीं बेटा, सर दबा देगा आपका। नींद आ रही? सो मत यार, देख लो बैक्टीरिया है आपके बॉडी पे, अभी बहुत चिपके हुए हैं। जब तक ये क्लास ख़त्म होगी, करीब लाखों करोड़ों बैक्टीरिया रीडिवाइड कर गए होंगे इस क्लासरूम में। हाँ हाँ हाँ, वो नंबर देख रहे हैं कितने डिजिट का नंबर होगा? ये 12 डिजिट का नंबर है।
देखिए एक बार, 3, 6, 9, 12, 15, बाप रे बाप। मैक्सिमम तो हम लोग देखें कि 1 ट्रिलियन होता है 1,000 बिलियन के बराबर। हाँ, तो दिस इज 2 ट्रिलियन, 2.8 ट्रिलियन, बहुत ज़्यादा। हाँ, 24 घंटे में। इसीलिए बोला ना, जब तक ये क्लास ख़त्म होगी करोड़ों बैक्टीरिया इस रूम में डिवाइड कर चुके होंगे, तो क्यों ना जान जाए उनके बारे में। आप खाते भी हैं हर रोज़, हम लोग आगे जानेंगे क्या खाते हैं। हाँ, वेजिटेबल्स पे चिपके होते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे ही है कि हम लोग को पता ही, मतलब वो पूरा बैक्टीरिया ही, हम लोग बैक्टीरिया ही खा रहे हैं, वो बैक्टीरिया ही रीडिवाइड करते हैं। लास्ट में यही सस्पेंस है, ठीक है, राइबोसोम्स। अब आपके क्वेश्चन का जो एक जवाब है, इन्होंने बोला कि बहुत एक्सट्रीम कंडीशन पे सरवाइव कर जाते हैं, वो इसकी वजह से क्योंकि इसके पास आउटर मोस्ट कवरिंग है कैप्सूल। हाँ बेटा, वो है आपकी दही, कर्ड। दही में आपने देखा है रात को बस जो थोड़ी सी दही होती है, उसको जामुन बोलते हैं, उसमें दूध डालते हैं, सुबह तक वो भी दही बन जाती है। अब उसमें होता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टो मतलब होता है जिसमें लैक्टोज हो, तो मिल्क में बहुत लैक्टोज होता है, तो ये होता है लैक्टोज इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन। लैक्टो, हाँ, दही में बहुत प्रोटीन है। हाँ, अच्छे, वही मैंने बोला ना, दोनों होते हैं। अब लैक्टोबैसिलस, तो जो आप दही खा रहे हो दैट इज एंटायरली लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। हाँ, बैक्टीरिया ही खा रहे हो आप लोग। हाँ, मतलब अब दूध में मिल के वो बैक्टीरिया जुड़े हैं, लेकिन दूध तो होगा ही, दूध ही तो डाले हैं आप, पर वो दूध ही कन्वर्ट हो गया है कर्ड में, तो नाउ कर्ड इज एंटायरली दिस। हाँ, अरे हर जगह है, आपके स्किन पे चपका है। एक समय सर हाँ, तो बैक्टीरिया पकड़े हैं क्या? अर्थवर्म, हाँ, हाँ, लगभग अभी कितने 1000 क्या कर सकते हैं, बायोलॉजी, ठीक है। चलिए, और फिर उसके बाद इसके अंदर आए तो ये होगी सेल वॉल, और उसके अंदर ये क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन। हाँ, मोस्टली, हाँ, हाँ, ये कैप्सूल है, सेल वॉल के भी बाहर जो ये कैप्सूल है ना, ये बहुत मदद कर देती है एक्सट्रीम टेम्परेचर में बचाने के लिए। नहीं, ये हम लोग पढ़ेंगे। एक चीज़ करता है बैक्टीरिया, जिसमें क्या होता है कि ये बैक्टीरिया ऐसे हो जाता है, इसके बाहर ये कवरिंग आ जाती है, इस प्रोसेस को भी हम लोग पढ़ेंगे, और यही इसको बचा लेता है, अब्जॉर्ब नहीं करता है, इसको प्रोटेक्ट कर लेता है, कुछ भी आता है उससे प्रोटेक्ट कर लेता है ये। अरे बेटा, आगे पढ़ेंगे ना, इतना तो पढ़ लीजिए पहले। क्या, देखिए बुक खोलिए, पेज नंबर, अच्छा आपके में जो भी नाम हो, स्पोर्स कहते हैं इस प्रोसेस को। देखिए स्पोर्स का डायग्राम दिया ना, तो देखिए बैक्टीरिया छोटा सा है, बाहर बड़ा सा स्पोर फॉर्मेशन हो गया, तो वही है, ठीक है। तो कैप्सूल ही है जो स्पोर फॉर्मेशन में मदद करता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सट्रीम अनफेवरेबल कंडीशन, या फिर अनफेवरेबली लिखते काफ़ी होगा, अनफेवरेबल कंडीशंस। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब, हाँ, जैसे अभी हम लोग के पास बड़ी फेवरेबल कंडीशन है, बढ़िया एसी चल रहा है, लाइट है, लेकिन वही अगर, हाँ, तो अभी आप सोना चाहते हैं, लेकिन वही दोपहर की 12 बजे की धूप में आपको खड़ा कर दिए,
तो तब वो अनफेवरेबल हो जाएगी, आपको नहीं पसंद होगा। तो वो तो कुछ नहीं है इसके लिए। अब इसको अंटार्कटिका जैसी इतनी ठंडी जगह पे, यहाँ पे पानी आप हवा में फेंको वो बर्फ़ बन जाएगा, उसमें भी ये सर्वाइव किया रहता है। अंटार्कटिका का सर बोलते सर जैसे आप ऐसे उसको से बहुत सारे ठंडा से ऊपर रहता है, ठंडा अंटार्कटिका के ऊपर सर तो ठंडा से होता है, हम जो पीक उसका आप बोले कितना तो नहीं पता यार मुझे एग्जैक्ट टेम्परेचर, माइनस में ही सब कुछ चलेगा वहाँ तो। ठीक है, इतना पढ़े हम लोग। क्या क्या हाँ, एक चीज़ और ऐड करनी है बस इसमें, जिससे इसका मूवमेंट होगा। फ्लैजरर तो मूवमेंट होगा और ये हाँ, तो ये उसको इग्नोर कर सकते हैं आप, उसको इग्नोर कर सकते हैं। ये है पाइलस, ये होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, इसी से ये एक फ्लैजरल मूवमेंट दिखाता है। यही पाइलस ऐसे 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 चलते हैं, जैसे सांप नहीं चलता है वैसे ये भी ऐसे मूव करता है और ये एक फ्लैजरल मूवमेंट बनाता है। हाँ सारे एक साथ। हाँ तो सर वो सर एक ही जगह में रहेगा, सारी जगह से एक ही जगह फोर्स से वार। अच्छा, नाव जो होती है, नाव पे तो दोनों जगह से चप्पू चलता है, रोइंग, तो क्या नाव वहीं रुक ठहरी रहती है। एक कपल बनाने की कोशिश करते हैं ना ये लोग, कपल की एंटी क्लॉकवाइज मोशन दोनों लोग चालू करें, एक ही तरीके का टॉर्क। मतलब प्रोकैरियोटिक है लेकिन इतने भी नहीं कि बेवकूफ़ी हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक है लेकिन एकदम बेवकूफ़ भी नहीं है। पर आप तो यूकैरियोटिक सेल से बने हैं, तो उसके जैसे बातें करिए। हाँ, इन्हीं को आप फ्लैजेला भी बोल सकते हैं, इनका बायोलॉजिकल मतलब इन डेप्थ तो टर्म यही है, पर आप इसको कलेक्टिवली फ्लैजेला बोल लीजिए। पूछिए। हाँ है, हाँ यार गला बहुत दर्द हो रहा है, सैटरडे से ही तबीयत ख़राब है। सैटरडे को भी कहाँ तक ले पा रहे थे क्लास अच्छे से। अच्छा, सैटरडे को तो आपकी क्लास ही नहीं थी, क्या खा लेंगे? आइलोस नहीं, कर्ड तो बिल्कुल नहीं खाना है अभी, दिक्कत दे देगा। इसको पहले हाँ बनाना खा सकते हैं, उसमें आयंस मिल जाएंगे। खैर इसको ड्रॉ करिए, हमारी चिंता मत छोड़, हमारी चिंता छोड़िए, अपनी करिए। अर्पित की भी तो तबीयत खराब है, देखिए। बेटा घड़ी देख के क्या नोट कर रहे हो? बोर्ड देख के नोट करो। हमको तो ऊपर दिखी निगाहें, घड़ी देख के नोट कर रहे हो बस आधे घंटे और। छोटा क्यों कर दे? देखिए यार छोटा हो पाएगा। ये लो, आलस आ रहा ये ध्रुव राठी आज आलस आ रहा है। चलो थोड़ी देर में इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेता हूँ, थोड़ा यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख लेता हूँ। क्या हो गया बेटा? बस 3 तो ऐसे गोले बनाओ,
गूगल से भी एक डायग्राम निकाल ले। क्या? वाईफाई तो लगाना ही पड़ेगा, वरना बोर्ड कैसे चलेगा जब भी कोई इंटरनेट से इमेज निकालनी होगी। चलाया नहीं कभी। हाँ, PS4 कनेक्ट कर लीजिए, किसी पे भी चल जाएगा वो तो। तो मेन तो PS4 है, ये तो बस मॉनिटर है, चल जाएगा। और क्या, कंट्रोलर लेते हैं, ये PS4 कनेक्ट कर लीजिए। कहाँ कंट्रोलर कहाँ? चलिए फिर। क्या? अच्छा, ठीक है। ये देखिए हमारे बैक्टीरिया, यही है पाइलाई, बता रहा था ना, पाइलस। तो सिंगुलर इज पाइलाई, कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड, अरे सिंगुलर इज पाइलस एंड कलेक्टिवली प्लूरल इज पाइलाई। देखिए दो को करके दिया है ना। क्या? ये हमारा फ्लैजिला है। हाँ, तो वही तो मैंने बोला, बुक में तो उतना बताया ही नहीं है। ये फ्लैजिला बहुत एक्सेस में, मतलब क्योंकि ये इतना लंबा सरफेस एरिया कवर कर रहा है, तो ये एक ही स्विंग में बहुत लंबा भगाता है, पर ये छोटे छोटे चलाता है। हाँ, इसी का वैसा मूवमेंट है। हम लोग ने कोड़े वाला मूवमेंट देखा था ना पिछले क्लास में, कोड़ा, कि यही देखिए कोड़ा जैसा बन गया। तो जैसे हैंकी आप लोग मारते हैं, वैसे ही ये एक सट्ट से मारता है, आगे चला जाता है। पर ऐसा नहीं है। ये लोग सब फाइट करते हैं तो टूर्नामेंट होता है क्या? हाँ, होता होगा 1v1। स्क्वाड, ये लोग अपनी स्क्वाड बना के, ये लोग सर होता है ना। हाँ हाँ, सब होता है इनके साथ। अच्छा सर, आज सर आप जाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं जाना चाहते। अच्छा, अगर जाना चाहते तो आप क्या भेज देंगे मुझे? चलिए अब इनके न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि खाते पीते क्या है ये लोग। क्यों अर्पित? अच्छा, करने भी लगे स्क्रॉल, इतना ज़्यादा तुम मोटिवेट हो गए ध्रुव राठी से? अरे बेटा, उससे बोल दो अभी क्लास में हूँ, दिन भर ना पढ़ने दे रहे हो ना कुछ दे रहे हो, या दे रही हो, जो भी है, क्या पता युवराज है कि यूवी। न्यूट्रिशन के बारे में भी इसके बात किए थे हम लोग। नहीं, हेटेरोट्रॉफिक तो सही बोला, लेकिन दूसरा वो सब हेट्रो में ही आता है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेटेरोट्रॉफिक। देखिए कलर से ही पता चल जाएगा। ऑटोट्रॉफिक ये बहुत ही कम होते हैं, दूसरे होते हैं हेटेरोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक में क्या हो जाएगा कि दे विल मेक देयर ओन फूड, मेक देयर ओन फूड। ये बहुत ही कम केसेस में होता है ऐसा, और जिस केस में होगा उस केस में बहुत बढ़िया, उस केस में इनके जो ये सेल है उसमें एक चीज़ और ऐड आ जाएगी, वो है प्लास्टिड्स। वो भी मैंने ग्रीन कलर का बनाया, मतलब इसके अंदर कौन सा प्लास्टिड होगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? हाँ, वो क्या करेगा? हाँ, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं अर्पित? बहुत बढ़िया यार, ठीक है।
तो उन पर देखिए ज़्यादातर केसेस में आपको ये प्लास्टिड नहीं देखने को मिलेगा, मतलब वो खुद का खाना नहीं बनाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा, हाँ प्लास्टिड होगा तो ये ग्रीन हमको दिखने लगेगा बैक्टीरिया। दिखेगा तो है ही नहीं, वो पीछे पागल कहीं का डांस कर रहा है सिस्टम सिस्टम, दिखेगा तो है ही नहीं नेकेड आई से, पर माइक्रोस्कोप से जब आप देखोगे तो ये आपको ग्रीन कलर दिखेगा। ओपेक तो नहीं, ट्रांसलूसेंट ही दिखेगा, बहुत पतले होते हैं ना, इसके थ्रू आपको सरफेस भी दिखेगा। जैसे देखिए अगर ग्रीन कलर का कहीं ये मेरी मैम मुझे बोल रही थी बेटा तुम लोग जब स्कूल में तब तुम लोग की कोई औकात नहीं रहती, मैंने बोली ठीक है। ये देखिए ये आ गया, ये हमारे ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। शादी कर लीजिए, इतने अच्छे दिख रहे हैं तो उनसे शादी कर लीजिए आप। अब सोचिए ये आपके बॉडी के अंदर है, बॉडी के बाहर, आप लोग सांस ले रहे तो अंदर बाहर जा रहे हैं लोग। मेक दियर ओन फूड। और अरे बेटा फोटोसिंथेसिस से खुद का फूड बनाएंगे, ग्लूकोज। हाँ तो वो हेटेरोट्रॉफिक बन जाएंगे, अब खाना तो खाना ही, हाँ वही ये लोग करते हैं। हाँ जैसे हम लोग भी तो हेटेरोट्रॉफिक ही है, हम लोग कब अपने अंदर खाना बना लिए, बाहरी से कुछ खाते, हम लोग जो भी खा रहे हैं उसमें किसी ना किसी चीज़ की तो डेथ हो ही जा रही है। वेजिटेबल्स भी खा रहे हैं तो बेचारे प्लांट सेल्स की डेथ हो रही, पाप नहीं खा रहे कर रहे, ये तो इकोसिस्टम है, फूड चेन है। देखिए अब तो बैक्टीरिया को भी आप मार रहे हैं खाते समय। हाँ तो ये तो फूड चेन है, कोई सरवाइव तभी करेगा जब वो बहुत लोगों की जान ले ले, तो इसी को तो कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब आप शेर को तो खा नहीं सकते, खाने नहीं देगा आपको, वैसे ही शेर आपको नहीं खा सकता है, मतलब शेर आपको तो खाता नहीं है वो तो, हाँ पर आपको कभी दिखा है कि आपके आसपास को लोग को शेर खा गया है ना? इंसानों को कोई नहीं खाता है, क्या आपको दिखा है? सपने में, दिमाग खा गया होगा आपका। चलिए हेटेरोट्रॉफिक, तो दे सर्वाइव ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, मतलब दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक अस। प्रे तो होता है जो खाना होता है, PREY वाला प्रे ना, प्रे होता है जो खाना होता है, हाँ प्रे का हंटिंग करते हैं। सर्वाइवल, हाँ कैसे लेते हैं ये इतना डिटेल में तो नहीं बताया कि कहाँ से खाते हैं कहाँ से निकालते हैं, नहीं मुझे भी नहीं पता क्योंकि मेरे दिमाग में कभी आया नहीं कि खाते कहाँ से हैं। देख ले यार, गूगल कर ही ले कि वेयर डू बैक्टीरिया ईट फूड फ्रॉम, फिर उसके बाद ये भी पूछेंगे आप निकालते कहाँ से हैं, पूछ लीजिएगा। नहीं बताया बेटा, इसने भी नहीं बताया, एंट्री ऑफ फूड नहीं बताया। क्या हो गया बेटा, अंदर फ़ोन चलाने लगे आप? गूगल करिएगा आप, हमने तो किया, नहीं बता रहा है कि इनकी एंट्री कहाँ से होती है फूड की। ये पूरा बैक्टीरिया भी खा कहाँ से रहा है। चलिए फ़र्क क्या पड़ता है, यहीं से खाता है, ये यहाँ से खाता है और ये यहाँ से खाता है। आप प्रूफ कर लीजिए यहाँ से नहीं खाता है,
तो हमने तो कर दिया, हम मान लिया यहीं से इसकी एंट्री है। आप तो फूड बन रहे हैं, नोबेल प्राइज पा लेंगे उसके बाद झूठ भी यहाँ से फूड आया, खा लिया। पूरी बॉडी से खाता हूँ। चलिए उनके हिसाब से पूरी बॉडीज खाता है, दोनों लोग सही हैं। पर एक बात, ये तो अंदर ही अंदर बनाते हैं, तो ग्रीन है, कोई सब गलत, ये तो अंदर ही अंदर बनाता है। पर खैर, कमिंग ऑन द सीरियस टॉपिक, सर्वाइव ऑन अदर्स। अब ये दो तरीके से सर्वाइव कर सकता है, या तो ये सैप्रोट्रॉफिक हो जाए, सैप्रोट्रॉफिक, इसमें ये, या तो ये पैरासाइटिक हो जाए। सैप्रोट्रॉफिक जैसे जो डेड डीके है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म मर गया, उस पे जाके ये डिकम्पोज होते होते उसको खा ले, जैसे हाँ वल्चर। पर वल्चर, हाँ वल्चर होगी सैप्रोट्रॉफिक, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि जैसे ही किसी की डेथ हो जाती है, वो भी है क्या, नहीं उन्होंने वल्चर का पूछा ना, वल्चर तो जब कोई मर जाता है तब खाता है। हाँ तो सैप्रोट्रॉफिक ही तो बताया उन्होंने, वही पूछा कि क्या वल्चर होंगे सैप्रोट्रॉफिक। हाँ क्या, हाँ तो स्कैवेंजर्स जैसे, अब वो तो दोनों ही काम करते हैं, पर मोस्टली वो डेड डीके पे ज़्यादा फोकस करता है। वो तो लिविंग क्या ही है उनका, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म भी उठा लिया, नहीं सुधरोगे बेटा तुम, ठीक है। चलो, तो ये डेड डीके। और पैरासाइटिक जैसे मच्छर होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये मतलब जो भी होस्ट है उसकी बॉडी पे चिपक जाता है और उससे न्यूट्रिशन खींचता है। हाँ टूट गया तो बेचारा फिर नहीं कंज्यूम कर पाएगा अपना खाना, मर जाएगा। हेट्रोट्रॉफिक, हाँ कंपैरेटिवली उसकी बॉडी से काफ़ी हार्ड होता है। तोड़ा है क्या आपने? इनके रिप्रोडक्शन की बात करता है। रिप्रोडक्शन भी ये दोनों ही करते हैं। अब मोस्टली इसमें ये एसेक्सुअल करते हैं क्योंकि बड़े ही प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। मतलब इनको दो पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी रेयरली दे आल्सो परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो भी बड़ा प्रिमिटिव मेथड होता है इनका, ठीक है। एसेक्सुअल में ये लोग क्या करते हैं, फिजन कर लेते हैं। मैंने समझाया था ना कि ये एक होगा बैक्टीरिया, उसके बीच में ये रहेगा इनका डीएनए, और ये दो में टूट जाएंगे। हाँ ये 2 4 में बदल जाएंगे, 4 8 में, 8 16 में, 16 32 में, हाँ 64, हाँ बहुत बढ़िया। तो जैसे जितनी देर मैंने ये सब आपको समझाया उतनी देर में ही बहुत ज़्यादा डिवीजन हो गया होगा इन लोग का। 1 लाख, हाँ 15 साल तक जी ही नहीं पाएंगे लोग, लाइफ स्पैन इनकी छोटी होती है। आएगा 15 साल तक जीवित ही नहीं रहेंगे। 24 घंटे का निकल गया इसको, नहीं 365 तो, हाँ एक साल फिर 15 साल फिर करते हैं। हाँ 365 से इसको डिवाइड कर दीजिए, नहीं कर पाएंगे बेटा। अरे सर आप, मैं मैथ्स में सब अगर सर मैं करके लाता, कैलकुलेटर भी इसको नहीं प्रोसेस कर पाएगा, वो भी एक्स्ट्रा डिजिट बता देगा। देखिए यही है फिजन, ये देखिए 1 2 में टूटा।
ठीक है, ऐसे होता है बाइनरी फिजन। कभी कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर लेता है प्रिमिटिव तरीके का। पहले इतना नोट करिए। चलिए, प्रिमिटिव तरीके का रिप्रोडक्शन करता है, और इसके रिप्रोडक्शन को कहते हैं, जो सेक्सुअल करता है उसको कॉन्जुगेशन कहते हैं। कॉन्जुगेशन। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, दो सेम ही मतलब जो बैक्टीरिया होगा वो मेल फीमेल नहीं होगा, दो अलग अलग बैक्टीरिया जिनके पास अलग अलग स्ट्रेन्स है उनको मर्ज कर देगा और फिर एक नया देगा हम लोग को ऑफस्प्रिंग। ठीक है, उसी प्रोसेस को कॉन्जुगेशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन बुक से देख के नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन में एग्जाम में पूछता है व्हाट इज कॉन्जुगेशन, तो आप लिख सकते हैं बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स बट ऑफ द सेम स्पीशीज कम टुगेदर। बैक्टीरिया, कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन, बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स बट सेम स्पीशीज, बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स बट सेम स्पीशीज कम टुगेदर। स्पीशीज, ठीक है। उसके बाद स्पोर्स वाला हम लोग समझे थे, है ना। स्पोर्स भी बहुत बार पूछता है। स्पोर्स, इसका कोई डायग्राम, स्पोर इन बैक्टीरिया, देखिए इतना छोटा सा बैक्टीरिया पर कितने बड़े स्पोर में इस अपने आप को राउंड कर लिया। अरे ये हमारा बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया, और देखिए इसके बाहर इतना बड़ा बड़ा स्पोर। ये कौन GTA का थीम लगाया है? ठीक है, स्पोर की भी डेफिनेशन लिख लीजिए। हाँ गिर गए, उठा ले रहे, आ जाएंगे आप फुटेज में। चलिए, आप लिख सकते हैं स्पोर्स में, स्पोर्स हेल्प द बैक्टीरिया टू ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशन। फिर आप लिख सकते हैं टू एस्केप अनफेवरेबल कंडीशंस। तो ये बड़ी हार्ड और टाइट वॉल होती है जिसके थ्रू वो, जैसे बहुत एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट है तो उसके थ्रू वो हीट रेडिएशंस नहीं आ पाती हैं। वरना बैक्टीरिया तो बड़ा ही टेंडर ना, इतना छोटा सा बेचारा प्रिमिटिव भी है, कुछ कर थोड़ी ना पाएगा, पर स्पोर वॉल उसको बचा लेती है। ठीक है, फिर आ जाते हैं यूजफुल ऑफ रोल ऑफ बैक्टीरिया। ये हमारी जो इसके बाहर की ये है ना, ये है हमारी स्पोर वॉल। और ये पूरा ही इसी को हम लोग कह देते हैं स्पोर। ठीक है, हम लोग देखे थे ना इसमें कैप्सूल, ये जो कैप्सूल है, ये जो सबसे बाहर की वॉल है, यही बन जाती है हमारी स्पोर। ठीक है, अब यूजफुल रोल पे आ जाते हैं। यूजफुल रोल ऑफ
बैक्टीरिया इन मेडिकल फील्ड। क्या आ गया बेटा? कितना डिजिट है? पीछे वाला है। 1 3 6 9 12 15 18। हाँ सही तो लग रहा है। वाह, ये आ गया बेटा कि ये 365 दिन में कितना डिवाइड कर जाते हैं, इतना डिवाइड कर लेते हैं। हाँ, एक साल में। हाँ, मर जाता है। एक साल में सर ये बस एक ही बैक्टीरिया है। हाँ, अगर ये जिंदा रहता तो ये इतना डिवाइड कर गया होता। और कितने बैक्टीरिया है पूरे वर्ल्ड में? बहुत सारे। अनकाउंटेबल। अब सोचिए जब एक ही बैक्टीरिया इतनी कैपेसिटी रखता है तो ट्रिलियंस। हाँ, इसको ट्रिलियन, इसी को क्या बोले जाने दीजिए, इसी पे टू द पावर 1 ट्रिलियन लगा दीजिए। 1 ट्रिलियन से कितने से दो? 1 ट्रिलियन में 9 जीरो होंगे आपके पास। नहीं, 9 नहीं, आपके पास 1 ट्रिलियन में होंगे, जैसे मिलियन में 6, बिलियन में 9, ट्रिलियन में 12 जीरो होंगे। तो इस पे टू द पावर नहीं, हम मल्टीप्लाई नहीं करना है इसको 1 ट्रिलियन बार आपसी में मल्टीप्लाई करना है। हाँ, 1 ट्रिलियन से नहीं, इसको 1 ट्रिलियन बार मल्टीप्लाई करना। पावर तो यही होता है ना। मैंने अगर बोल दिया आपको कि इसकी पावर n लगा दो तो ये तो a, जैसे अगर ये मैंने 2 कर दिया, उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इंटू 2 कर देंगे, ये तो a इंटू a हो जाएगा। तो अगर मैंने इसके ऊपर बोल दिया 1 ट्रिलियन से इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपको ये करते रहना होगा। ये है, ठीक है, करेंगे। आ ही जाता है, लोग 10-10 साल लगा देते हैं एक रिसर्च पे। आप तो थक जाते ना, तो रील्स देखेंगे। तो इन लोग को जाके बोल दिया करिए कि इतना थक गए होंगे, थोड़ा रील्स देख लीजिए। इसको आप लिख लीजिए। सबसे पहला इसका अब ये फंक्शन ही पूछा जाता है। सबसे पहले यूज़ होता है एंटीबायोटिक्स में। एंटीबायोटिक्स। दूसरा यूज़ होता है सीरम्स में। हाँ हाँ, और एंटीटॉक्सिन्स में भी। अब हाँ, वैक्सीन में, उसके बाद ही समझेंगे। अब एंटीबॉडीज़ क्या होती है? ये जैसे सबसे फेमस हमारी एंटीबॉडी थी पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दी थी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन बाय सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा फ्लू फैल गया था। एक कौन सा पॉक्स फैला था? नहीं, चिकन, हाँ, स्मॉल पॉक्स, बहुत बढ़िया। स्मॉल पॉक्स फैल गया था पूरे वर्ल्ड में और वो क्योर नहीं हो पा रहा था। तो एक काऊ में उन्होंने, ये गलती से वैसे ही डिस्कवर हुआ था, एक काऊ में उन्होंने एक केमिकल पाया और उसी से बनाई पेनिसिलिन। फिर वो पेनिसिलिन उन्होंने सर्कुलेट की, उससे ये स्मॉल पॉक्स ख़त्म ही हो गया। अब किसी को स्मॉल पॉक्स नहीं होता है। अब वही पेनिसिलिन की यूज़, मतलब पेनिसिलिन होता ही है। नहीं, वैसा नहीं था कि मारे गए, उनसे बस
अब देखिए कितना डिवाइड ही कर जाता है, तो मुश्किल से 5-6 ml अगर उसके बॉडी से निकाल लिया, जैसे हम लोग मिल्क निकालते हैं ऐसे मिल्क तो लीटर में निकालते हैं, 1 ml भी निकाल लिया फिर ये तो इतना डिवाइड हो जाने वाला है। बस उनको ज़िंदा रखो, फेवरेबल कंडीशन दे दो, बहुत ज़िंदा रह लेंगे, ऐसा नहीं कि जान ली गई। ठीक है, उसके बाद सीरम की बात करें। अब ये सीरम क्या होता है, जैसे हमारे ब्लड बना होता है प्लाज्मा से ना, प्लाज्मा ही होता है ब्लड का 60 to 70%, है ना। प्लाज्मा वाटरी फ्लूइड होती है ना। अब उस प्लाज्मा में एक प्रोटीन होता है, क्या प्रोटीन का नाम है अर्पित? फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन नाम का प्रोटीन होता है, वो जब निकाल दिया जाए प्लाज्मा से तो वो निकल के आता है सीरम। ठीक है, ये भी मेडिसिन में यूज किया जाता है। नहीं, ये जैसे अब ये जो सीरम है इसके पास अब एंटीटॉक्सिन आ गया। जैसे एक होता है टॉक्सिन, टॉक्सिन मतलब पॉइजनस, ठीक है। अब ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं जो हो जाते हैं थोड़े पॉइजनस, तो उन्हीं को ख़त्म करने के लिए होता है एंटीटॉक्सिन, एंटी, है ना, उनको ख़त्म करने के लिए। जैसे कि हमारा जब कोविड-19 फैला था तो वैक्सीन लगाई जा रही थी ना, एंटीटॉक्सिन ही डाली जाती है बॉडी में। जैसे कोई भी अगर आपके बॉडी में पॉइजन आ गया तो तुरंत एंटीटॉक्सिन दिया जाता है। अब एंटीटॉक्सिन में क्या होता है, उसी सेम जो भी पॉइजन आया, जैसे कोविड-19 में जो वैक्सीन थी उसमें कोविड-19 ही के तो जो कोरोना वायरस था वही तो डाला जा रहा था बॉडी में, वही डाला जा रहा था। बस वो कोरोना वायरस क्या था, वो वीक थे या फिर डेड सेल्स थे। तो अब वो क्या करते हैं, अब देखिए वीक या डेड सेल्स होंगे तो आपकी बॉडी उनसे फाइट करने की अपनी इम्यूनिटी तो होती है बॉडी के, तो आपके सेल्स भी बड़े समझदार। तो वीक, देखिए जैसे वीक से अगर आपने लड़ना सीख लिया, जैसे मान लीजिए आपसे आप लोग पबजी बड़ा खेलते हैं, तो मान लीजिए आपसे कोई स्क्वाड लड़ने आ रही है, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो स्क्वाड कौन सी गन यूज़ करेगी आपके सामने, ठीक है, स्नाइपर की क्लोज रेंज क्या। अब वहाँ से क्या हुआ, एक जो मतलब चारों बंदों के पास सेम ही गन थी लेकिन आपको नहीं पता था क्या है। अब जब आपको पता चल जाता तब फाइट लेना आसान होता है ना। तो एक वीक बंदा आपके पास आ गया और उसने दिखा दिया कि पूरी टीम के पास उजी है ना। अब आपको तो समझ में आ गया पूरी टीम के पास उजी है। अब आप समझ गए कि भैया इनसे तो लॉन्ग रेंज फाइट ले लेते हैं, है ना, या फिर नेड एड मार लेते हैं, इनसे क्लोज रेंज तो नहीं जाएंगे। अरे हम तो बहुत खेलते हैं, हम भी बहुत खेलते हैं बीजीएमआई, ठीक है, हर दिन 1 घंटा तो खेलते ही खेलते हैं, बड़ा मज़ा आता है। क्या रात को खेलते हैं 9-10 बजे। क्या, हाँ नहीं आना चाहिए, ऊजी ग्रोजा यूएमपी इन सब के सामने नहीं आना चाहिए। डीबीएस, अब तो डीबीएस भी बड़ी खतरनाक हो गई है, इसको नहीं चलाना आता उसमें। हाँ MK14, खैर चलिए, अभी वो बंदा आ गया, आपको दिखा दिया पूरी टीम के पास उजी। अब आप समझ गए, चलो भैया बमबाजी कर दो इनकी टीम पे। तो आप ही ने तो किया ना, उस वीक बंदे ने थोड़ी ना कुछ ऐसा बहुत बड़ी चीज़ बता दी। तो वैसे ही आप ही की बॉडी अपनी एंटीबॉडी क्रिएट कर लेगी। हाँ बहुत बढ़िया। तो वो आप ही की बॉडी, वैक्सीन क्या करती है, वैक्सीन ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी मेडिसिन है और वो आपको एकदम ठीक कर देगी, ऐसा कुछ नहीं। वो आपकी बॉडी में वो वीक बंदा भेज देती है उसी वायरस का, ताकि आपकी बॉडी समझ जाए कि इससे लड़ना कैसे। फिर जब बड़े बंदे आएंगे, जब प्रो बंदे आएंगे, तो आपको पहले से ही पता सबके पास उजी है, मार दो सब पे बम, फाइट ही मत लो, ठीक है। ऐसे काम करती है हमारी एंटीटॉक्सिन। तो आप कोई भी वैक्सीन आपको दी जाए तो उसमें उसी वायरस का जिसको आपको इन्फेक्शन है, उसी का एक वीक या फिर डेड जर्म्स दिया जाएंगे, ठीक है। जैसे पोलियो ड्रॉप्स डाले जाते थे तो वो भी पोलियो के ही वायरस थे, बस वीक और डेड, ठीक है। तो ये हम लोग समझें। इसके बाद हम लोग अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे, जब इसका रोल इन एग्रीकल्चर देखेंगे। मेडिकल फील्ड में हम लोग देखें एग्रीकल्चर फील्ड में क्या रोल है इनका।